हालेलुया। परमेश्वर भला है उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का इसलिए करुणा भी सदा की है। हम सब चाहते हैं उन्नति करना, है ना? हम चाहते हैं ना उन्नति करना। तो उन्नति का एक स्रोत है। उन्नति का क्या है? एक स्रोत है, और वो स्रोत है परमेश्वर, वो स्रोत है यीशु। आमीन, है ना? हम वचन के द्वारा देखेंगे। भजन संहिता की किताब में देख रहे हैं हम, भजन संहिता की किताब में हम देख रहे हैं 92 अध्याय में 92 में 12, साम 92 वर्स 12, वो कहता है कि धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। और हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हम धर्मी बने कैसे? हम धर्मी यीशु के द्वारा हम धर्मी बने। अपने कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं बने, यीशु पे विश्वास के द्वारा हम क्या बने? धर्मी बने, है ना? परमेश्वर हमारी सुंदरता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारी सुंदरता है। हालेलुया। इस बात को हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारी सुंदरता है। जब उसकी ओर हम बढ़ते हैं और हम बढ़ते जाते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर होने लगता है। हालेलुया। हमारी सुंदरता कौन है? परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो हमारे जीवन के अंदर भी सुंदरता बढ़ने लगती है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति प्रभु का वचन कहता है, हर एक व्यक्ति अपने कामों के अनुसार ही क्या पाता है? प्रतिफल पाता है। अपने कामों के अनुसार हम प्रतिफल पाते हैं, लेकिन अपना काम करने के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन की जो सुंदरता है वो प्रभु है। हालेलुया। सुंदरता कौन है? और कैसे हम बढ़े, इस बात को हमें ध्यान करना है कि कैसे हम बढ़े। ये कई बार लोग खुद से सवाल करते हैं या दूसरों से भी पूछते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारी उन्नति हो। लोग दूसरों से पूछते हैं ना, है ना? दूसरों से पूछते हैं और अपने आप से भी पूछते हैं हम आगे कैसे बढ़े। हालेलुया। और आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब हम अपने हिसाब से बढ़ना चालू करते हैं तो कई बार हम अपनी बुद्धिमानी से बढ़ तो जाते हैं थोड़े, लेकिन सुंदरता नहीं आती। लेकिन जहां परमेश्वर शामिल है हमारी बढ़ोतरी के अंदर, वहां क्या है? जहां परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी के अंदर शामिल है, वहां पर क्या है? परमेश्वर की सुंदरता दिखाई देगी। हालेलुया। और पहला तीमुथियुस 6 में 11 वचन कहता है, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। धार्मिकता जो कि परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का स्वभाव है, उसका पीछा करना है। और ये प्रभु की ओर से बढ़ने की शुरुआत होती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है। और जब परमेश्वर के स्वभाव में हम चलना चालू करते हैं तो इसमें क्या, जब परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ना चालू करते हैं तो ये हमारे बढ़ने की शुरुआत होती है। हालेलुया। परमेश्वर में हम बढ़ना जब चालू करते हैं तो हमारे जीवन की उन्नति के अंदर क्या होती है? शुरुआत होती है। और यदि शुरुआत सही होगी तो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अगर हमारी शुरुआत सही है तो हम मंजिल तक जरूर और जरूर पहुंचते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर हमारी शुरुआत सही है तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है ये हमें देखना है। जब हम अपने जीवन में उन्नति की शुरुआत करते हैं तो उस उन्नति का उद्देश्य क्या है? हम उन्नति क्यों चाहते हैं? हालेलुया। हम अपने जीवन में उन्नति क्यों चाहते हैं, ये चीज हमें सोचना चाहिए कि हम उन्नति चाहिए, लेकिन ये उन्नति क्यों चाहिए हम? हालेलुया, है ना? और जब शुरुआत हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? और एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी उद्देश्य हमारे जीवन का हो,
लेकिन वो उद्देश्य प्रभु से बड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उद्देश्य कोई भी हो जीवन का, उन्नति का, लेकिन वो उद्देश्य प्रभु से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उद्देश्य प्रभु से हमारा उद्देश्य प्रभु, सबसे बड़ा उद्देश्य कौन है? प्रभु है हमारा जीवन का, है ना, उसी को पाना है, उसी के साथ चलना है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य मतलब मोटिव इंग्लिश में, है ना, अगर हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य प्रभु से बड़ा है, प्रभु से ज्यादा कोई चीज को हम अपने जीवन के अंदर मोटिव अपने जीवन के अंदर रखते हैं, तो वो चीज गिर जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर से बड़ा कोई और उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर है, तो याद रख लीजिएगा वो चीज गिर जाएगी। इसलिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर से बड़ा कोई भी मोटिव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना है, उन्नति पानी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो प्रभु है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू लॉर्ड, कि हम प्रभु के स्वभाव का पीछा करके क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। यदि उद्देश्य सही नहीं है तो गिर सकते हैं। हम प्रभु का पीछा करके क्या पाना चाहते हैं, क्या कहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, अगर उद्देश्य सही नहीं है तो क्या होगा? गिर जाएंगे। हालेलुया। बोलिए पड़ोसी को, अगर उद्देश्य सही नहीं है तो गिर जाएंगे। हाँ, उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। हालेलुया। और यदि उद्देश्य सही नहीं है तो गिर सकते हैं। हम एक पॉइंट देखते हैं, भक्ति का पीछा करना, यह हमारा फैसला होता है। भक्ति, हालेलुया, भक्ति का पीछा करना यह हमारा फैसला होता है। यह हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला उससे संबंध नहीं है। भक्ति सीधा संबंध प्रभु से होता है और उसके बीच में दूसरा कुछ नहीं होता है। हालेलुया। भक्ति का संबंध सीधा प्रभु से होता है और उसके बीच में कुछ और नहीं होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? भक्ति का जो संबंध होता है सीधा प्रभु से होता है और उसके बीच में कोई भी चीज नहीं होती है। और भक्ति का पीछा तभी हो पाता है जब हम याद करें कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, कैसे वो क्रूस पर गया और मेरे लिए उसने क्या क्या सहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? भक्ति में हम तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और चल सकते हैं जब हम ये जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, पीछा तभी हो पाता है, भक्ति का पीछा तभी हो पाता है जब हम याद करें कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कैसे वो क्रूस पर गया, मेरे लिए उसने क्या क्या सहा। हालेलुया। और विश्वास वो कड़ी है जो हमें और ईश्वर को जोड़ सकती है, जोड़ रखती है। जैसे चैन की कड़ी है, ठीक वैसे ही भक्ति और विश्वास की जो कड़ी होती है वो हमें जोड़े रखती है। भक्ति के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। भक्ति और विश्वास दोनों साथ साथ जुड़े होने चाहिए, कड़ी पे कड़ी होनी चाहिए, तभी चेन बनती है। हालेलुया। याद रखिएगा इस चीज को। कड़ी के द्वारा ही बड़े बड़े दरवाजे, ट्रेन, क्रेन और हमारा जीवन ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। आपने देखा है मोटी मोटी चेनें लगी होती हैं ट्रेन में, है ना, ट्रेन में लगी होती है, जगह जगह लगी होती है। क्रेन होती है, क्रेन के अंदर बड़ी बड़ी मोटी चेनें लगी होती हैं। और वो चेन कैसी होती है? इतनी मोटी चेन होती है कि वो उठा लेती है कितनी भी वजन, इतनी मोटी चेन होती है, मजबूत होती है। किस लिए? क्योंकि उस चेन का जोड़ बहुत मजबूत है। वैसे ही भक्ति और विश्वास हमारा मजबूत है तो वो हमें ऊपर उठाएगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर भक्ति और विश्वास की चेन मजबूत नहीं है तो वो नीचे गिरेगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को अपने जीवन के अंदर ध्यान में रखना है।
और वो वचन कहता है, हमने कौन से में देखा, पहला तीमुथियुस 6:11 कहता है कि परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। प्रेम का, धैर्य का और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। हमें यह भी देखना है हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसका पीछा कर रहे हैं। हालेलुया। लोग तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबको धोखा दे देते, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे झूठ बोल देते, प्रभु से भी झूठ बोल देते। उनको लगता है कि प्रभु को तो कुछ पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन कितना उसके करीब आ रहा है, कौन कितना उसको बहका रहा है। हालेलुया। और जब याद रखिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति भक्ति की बातें करके कुछ नहीं होता है, भक्ति में बढ़ने के लिए परख आती है, परखना पड़ता है। जैसे आग में सोने को परखा जाता है कि नहीं, तपाया जाता है, काहे के लिए? जितना तपता है उतना अच्छा होता है। हालेलुया। लेकिन लोग भक्ति तो चाहते हैं, विश्वास में तो बढ़ना चाहते हैं, प्रेम में तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ झूठ बोलने में भी आगे बहुत आगे जाते हैं। हालेलुया। मैं इतना यही कहना चाहता हूं कि विश्वास आपका परखा जाएगा, भक्ति भी आपकी परखी जाएगी, प्रेम भी आपका परखा जाएगा। आप धार्मिकता के उसमें चलें, यह भी आपका परखा जाएगा। अगर आप ज्ञान में चलें तो ज्ञान भी आपका परखा जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें हमेशा जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु से बड़ा कोई मोटिव हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, कोई व्यक्ति हो, प्रभु से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने जब तक मैं सेवाकाई कर रहा हूं, इतने दिनों की सेवाकाई के अंदर मैंने बहुत कई लोगों को देखा उठते हुए और गिरते हुए। क्यों? क्योंकि जिनका उद्देश्य प्रभु था, मोटिव प्रभु था, वो ऊपर की तरफ गए। लेकिन प्रभु से बड़ा मोटिव जिनका बन गया, उद्देश्य जिनका कोई और चीज उद्देश्य बन गई, उनको वो चीजें मिली तो, लेकिन फिर भी नीचे गिर गए, उनके जीवन में सुकून शांति नहीं थी। हालेलुया। आज के समय में हर व्यक्ति चेहरे पे चेहरा लगाकर घूम रहा है। क्या कर रहा है? चेहरे पे चेहरा। आप लोगों को भी मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे चेहरे पे चेहरा लगाने वाले? नहीं मिलते? हाँ, मिलते हैं ना। तो प्रभु के पास भी लोग आते हैं चेहरे पे चेहरा लगाने वाले। हालेलुया। और चेहरे पे चेहरा वही लोग लगाते हैं जब उनका मोटिव प्रभु से ज्यादा कुछ और होता है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। हालेलुया, है ना। प्रेम का पीछा परमेश्वर से ज्यादा लोग मनुष्य के पास ज्यादा तलाशने का प्रयत्न करते हैं। इसके कारण सुख कम, दुख ज्यादा मिलने लगता है। हालेलुया। प्रेम का पीछा करते हैं, है ना। प्रेम का पीछा परमेश्वर से ज्यादा लोग मनुष्य के पास ज्यादा तलाशने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण सुख कम, दुख ज्यादा मिल जाता है। परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्णता है, संसार के प्रेम में पूर्णता नहीं मिल पाती। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में क्या है? परिपूर्णता है। अगर आपका उद्देश्य जीवन का है कि परमेश्वर के प्रेम को हमें पाना है, परमेश्वर के प्रेम को, आपका उद्देश्य है ना कि परमेश्वर के प्रेम को पाना है और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, यह आपका उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। लेकिन लोग परमेश्वर से प्रेम पाने की जगह संसार से प्रेम ज्यादा पाने की चक्कर में भागते हैं। हालेलुया। लोगों से प्रेम पाने के लिए ज्यादा भागते हैं और इस कारण सुख कम, दुख ज्यादा मिलता है। और परमेश्वर के प्रेम में क्या है? परिपूर्णता। बोलो परिपूर्णता। परमेश्वर के प्रेम में क्या है? परिपूर्णता। संसार के प्रेम में परिपूर्णता नहीं मिलेगी। हालेलुया। और
जब हम प्रभु के प्रेम का पीछा करते हैं तो हम संसार के से प्रेम पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को देंगे, वो भी बिना कुछ पाने की इच्छा के। हालेलुया। अगर प्रभु हमारा उद्देश्य है जीवन में, परमेश्वर की धार्मिकता हमारा उद्देश्य है, परमेश्वर का प्रेम हमारा उद्देश्य है, तो हम लोगों से प्रेम पाने की जगह हम लोगों के लिए क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, हम इस बारे में सोचेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अगर हम परमेश्वर के प्रेम को समझ रहे होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन का उद्देश्य है, परमेश्वर हमारे का प्रेम में, उसकी धार्मिकता में चलना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो हम प्रेम पाने की जगह लोगों के लिए हम क्या दे सकते हैं, अच्छा हम उसकी कोशिश करेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा कि जब हम प्रभु के प्रेम का पीछा करते हैं तो हम इस संसार के प्रेम को पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को देंगे, वो भी बिना कुछ पाने की इच्छा के। आज कोई प्रेम किसी से करता है तो कुछ पाने की इच्छा रखता है। मैं इससे प्रेम करूं तो इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं किसी से प्रेम करूं उसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए, इससे अगर मुझसे इससे प्रेम करने पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो, आगे दूसरा। हालेलुया। क्यों? इससे कुछ मिल नहीं रहा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज, संसार का प्रेम ऐसे ही है। और परमेश्वर का प्रेम जो है, अगर हमारा उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु है, तो वो प्रेम शुद्ध हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? और जब प्रेम सही होता है ना, तो धैर्य हमारे जीवन के अंदर होता है कि धैर्य रखना बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। सब कुछ फटाफट चाहिए होता है, इस कारण फटाफट परेशानी भी रहते हैं। जरा सी देर हुई पारा आसमान पे। किसी का कुछ भी हो, मेरा काम होना चाहिए, दूसरों के जीवन कैसा गुजर रहा है, चल रहा है, उससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिलना चाहिए और मेरा अच्छा हो जाए। बिना धैर्य वाला बहते पानी की तरह होता है, जहां जगह मिली वहां चले गए, प्रभु को काम करने का असर ही नहीं देते, नई दिशा बनानी चालू कर दो। समझ में आया? नहीं आया समझ में? कि जो जिसके पास धैर्य नहीं होता वो बहते पानी के समान होता है, जिस तरह भी ढलान मिला उधर बह गया। हालेलुया। जिस तरह भी ढलान मिला बह गया। आपने देखा एक मरी हुई मछली, मरी हुई मछली को अगर पानी में डालें तो वो जिस तरह पानी बहता है उस तरफ बहती चली जाती है, लेकिन जिंदा मछली जो होती है वो पानी की विपरीत दशा के अंदर, विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जहां से बहाव आ रहा होता है उसी तरफ तैरकर चली जाती है, क्योंकि वो जिंदा है ना? वैसे ही परमेश्वर के साथ चलने में लोगों को लगता है बड़ा आसान, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। पानी में भी पसीने आ जाते, पानी में तैरने में भी क्या आ जाते हैं? पसीने आ जाते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में चलना पड़ता है ना, विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने में लोग बोलते हैं आसान, आसान नहीं है, कठिन। प्रभु यीशु ने इसलिए बोला कठिन है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। और थोड़े ही हैं जो उसको पाते, सब नहीं पाते, क्योंकि लोगों का धैर्य चला जाता है, लोगों का प्रेम चला जाता है, लोगों का विश्वास चला जाता है, लोगों के अंदर प्रभु से ज्यादा कोई और चीज उद्देश्य बन जाती है उनके जीवन के अंदर। हमारे जीवन में उन्नति पाना, परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना अच्छा है, बिजनेस में आगे बढ़ना, काम में आगे बढ़ना, पैसे में आगे बढ़ना, उन्नति में, पढ़ाई में आगे बढ़ना, ये सब अच्छा है, लेकिन इन सारी चीजों में जो है सुंदरता हमारी प्रभु होना चाहिए। कौन होना चाहिए? प्रभु हमारी सुंदरता होना चाहिए। लेकिन हम प्रभु की सुंदरता को उसमें आने नहीं देते।
हम अपनी ही सुंदरता के अंदर मुग्ध हो जाते हैं, हम अपने आप को ही देखकर ही मुग्ध हो जाते हैं, अपनी बातों को देखकर ही हम मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की सुंदरता को अपने जीवन के अंदर शामिल होने नहीं देते। होता है कि नहीं होता? आप देखिए, प्रार्थना का समय होता है, डॉक्टर क्या लोग टाइम पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते? लेकिन प्रभु क्या टाइम पे पहुंचते हैं? कहां देख पा रहे हैं सुंदरता परमेश्वर? हालेलुया। कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर ने जो अपॉइंटमेंट दे दिया है उस टाइम पे भागे चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? रिक्शा नहीं मिल रही होती तो डबल पैसे देकर टैक्सी करके जाते। लेकिन प्रभु के समय को की जो सुंदरता है समय बिताने का परमेश्वर के पास, उस समय पर लोग परमेश्वर की सुंदरता को देखने के लिए समय पर पहुंच नहीं पाते। हालेलुया। ये बात को ध्यान में रखना। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आगे अगर हम परमेश्वर के को सही समय नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे उम्मीद करोगे परमेश्वर आपके समय पे सही समय पे सारे काम करना है, करे आपके लिए? हाँ या ना? करना चाहिए परमेश्वर को क्या? लेकिन वो भला है, उसकी करुणा सजा के, इसलिए वो हमेशा हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के प्रार्थना के समय को कहीं और हम दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य कुछ प्रार्थना से कुछ बड़ा है। प्रभु हमारा उद्देश्य नहीं रहा। हफ्ते में एक दिन आने का भी उद्देश्य जो है, उस दिन भी कोई और चीज हमारे लिए बड़ी है। क्या चीज बड़ी है ये हमें खुद देखना। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे काम में कौन सी चीज बड़ी है जो हमें परमेश्वर को के घर में, परमेश्वर की प्रार्थना में समय पे नहीं आने देती? कौन सी चीज बड़ी हमने अपने जीवन में बना रखी है? कौन सा बड़ा उद्देश्य हमने अपने जीवन के अंदर बना रखा है? हालेलुया। ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आप चले, परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रभु ने तो धार्मिकता दे दी, उसने कहा अपनी धार्मिकता मैंने तुम्हें दे दी, उसके बदले कुछ मांगा क्या? क्षमा दे दी, उसके बदले कुछ मांगा क्या? दया दे दी, इस दया के बदले कुछ मांगा क्या? विश्वास दे दिया, विश्वास के बदले कुछ मांगा क्या? अपना प्रेम उसने दिया, प्रेम के बदले कुछ उसने मांगा क्या? हालेलुया। उसने सब कुछ दे दिया। जब उसने अपना सब कुछ दे दिया, पिता ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया और क्रूस पर उसको चढ़ा दिया हमारे लिए। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभु से बड़ा कोई और चीज हमारे जीवन में है, इसलिए हम समय पे प्रार्थना में नहीं आ पाते, समय पे हम प्रार्थना नहीं कर पाते, समय पे प्रभु के साथ नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे जीवन में कोई और चीज उद्देश्य बनी हुई है, बड़ी, प्रभु से बड़ी बनी हुई। उसको हमें तलाशना, उस चीज को हमें देखना है, और हमें नजर आती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तुझसे बड़ा कोई उद्देश्य हमारे जीवन में ना हो, तुझसे बड़ा कोई और मोटिव मेरे जीवन में ना हो। हालेलुया। इस चीज को हमें ध्यान करना है। हालेलुया। और नम्रता, इसे परमेश्वर के स्वभाव का मुख्य गुण है। नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है और पाने से ज्यादा देने की इच्छा रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके जीवन में प्रभु कीमती होता है। अगर कोई व्यक्ति नम्र है तो नम्र व्यक्ति पाने से ज्यादा देने की इच्छा रखता है। हालेलुया। पाने से ज्यादा देने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु जो होता है वो मुख्य होता है। हालेलुया। वापस सुन लीजिए, नम्रता परमेश्वर के स्वभाव का मुख्य गुण है। नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है और पाने से ज्यादा
देने की इच्छा रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके जीवन में प्रभु कीमती होता है। बाकी सब बातें उसके लिए बात की होती हैं। मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। नम्र व्यक्ति का कोई दुख भी दे तो उसे उसके पास क्षमा होती है और वह हमेशा आनंद मनाता है प्रभु में। क्यों मनाता है आनंद प्रभु में? क्योंकि प्रभु उसके लिए कीमती है। प्रभु उसके लिए क्या है? कीमती है। प्रभु से ज्यादा कोई भी चीज उसके लिए नहीं है। हमें देखना है प्रभु से ज्यादा हमारे जीवन में कोई चीज हमने बनाई है क्या? क्या प्रार्थना का समय हमारे घर के अंदर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना अपने घर के अंदर हम करते हैं कि वो भी समय हम निकाल पाते हैं या नहीं प्रभु के साथ समय बिताने का? मैं कहता हूं कुछ नहीं आता। 24 घंटे के अंदर 12 मिनट रात को, 12 मिनट सुबह, 24 मिनट कम से कम निकालो। रात को 12 मिनट सोने से पहले, सुबह उठते हो तो 12 मिनट सुबह लगाओ प्रभु के पास। 24 मिनट कम से कम प्रभु को के साथ बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया। अगर नहीं बिता पा रहे हैं तो खुद को तलाशना है, खुद को देखना है कि मेरे जीवन में कहीं प्रभु से बड़ा कोई और चीज तो नहीं बन गई है, कोई और उद्देश्य तो नहीं बन गया मेरे जीवन में। इसलिए खुद को तलाशना, किसी और को तलाशने की जरूरत नहीं है, खुद को तलाशिए। अपने आप को देखना है कि मैं परमेश्वर को सही समय दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा। अगर हम परमेश्वर को सही समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा मोटिव प्रभु से कुछ बड़ा है, प्रभु से ज्यादा कुछ है हमारे जीवन में। हालेलुया, याद रखिएगा। और इन सभी बातों का जब हम पीछा करेंगे तो हमारा जीवन दूसरों के लिए, परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए उपयोगी होगा। कुछ बातों से भागना है, कुछ बातों का पीछा करना है। जो प्रभु से हटकर है उनसे भागना है, और जो प्रभु से है उनका पीछा करना है। हालेलुया। जो बातें प्रभु से हैं उनका क्या करना है? पीछा करना है। और याद रखिएगा, जब प्रभु की बातों का हम पीछा करते हैं, प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ। जब मैं प्रभु की बातों का पीछा करता हूं तो समझ लीजिए मैं प्रभु का पीछा करता हूं। हालेलुया। प्रभु की बातों का पीछा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु का पीछा कर रहा हूं। और आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब आप प्रभु के साथ आप चलेंगे, कठिनाइयां आएंगी। प्रभु के साथ चलने में इतना आसान नहीं रहेगा। कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, झूठ बोलने वाले लोग मिलेंगे, धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, आपको गिराने वाले लोग मिलेंगे, आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उन सब के बीच में भी आपका धैर्य बना रहेगा अगर आप प्रभु के साथ खड़े हैं, अगर आपका उद्देश्य प्रभु है। हालेलुया। और इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर प्रभु से झूठ बोला है, प्रभु के सेवक से झूठ बोला है, कलीसिया से झूठ बोला है, तो उसका फल जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु का समय अगर कोई व्यक्ति किसी और को देता है, कहीं और देता है, तो वो प्रभु कह देता है कि तुम मेरे योग्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर कोई और मोटिव है, मुझसे बड़ा है कोई, और वही चीज व्यक्ति को नाश की ओर ले जाएगी, क्योंकि प्रभु से बड़ा कुछ और उसके जीवन में बना लिया उसने। तो उसके जीवन का प्रभु, याद रख लीजिएगा, अगर मोटिव कोई और बनाया है तो याद उस व्यक्ति को जान लेना है, उसके जीवन का प्रभु यीशु प्रभु नहीं है। उसके जीवन का प्रभु यीशु प्रभु नहीं है, क्योंकि उसने किसी और चीज को, किसी और बात को अपना उद्देश्य बनाया। और हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, जो परमेश्वर यीशु, उसको पाना, उसकी धार्मिकता में चलना, उसकी नम्रता का पीछा करना, उसके स्वभाव में जीवन जीना। हालेलुया। मैं आपको ये बताना, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है पास्टर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, ये
सत्य है और सत्य सबको अच्छा नहीं लगता। सच सुनने की ताकत सब में नहीं होती, सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती, सच देखने की ताकत सब में नहीं होती, सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती। हालेलुया, ये ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? सब में नहीं होती, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि सत्य को बोलने की ताकत उसी के पास होती है जो सत्य के साथ होता है। हाँ या ना? सत्य सुनने की ताकत उसके अंदर होती है जो सत्य के साथ होता है। सत्य पे चलने की ताकत उसकी होती है जो सत्य के साथ होता है। हालेलुया, ये ध्यान रख लीजिएगा। इतना दूर परमेश्वर से मैं लोगों को बोलता हूं, आपकी हर बात परमेश्वर की नजर में है। और आज अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसका फल उसको जरूर आएगा, याद रखना। प्रभु से झूठ बोला है, सेवक से झूठ बोला है, कलीसिया से झूठ बोला है, तो उसका फल आएगा जरूर, ये ध्यान रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुमने जो नापा है, तुम्ही ने नापा ना प्रभु के लिए, ऐसा नाप है कि नहीं? जैसा नाप आपने परमेश्वर के लिए नापा, परमेश्वर भी वैसे ही नाप आपके लिए नापेगा। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन थोड़ा कठोर लग रहा होगा, परमेश्वर भी उसी नाप से नापेगा। प्रभु कहता है बल्कि उबड़ता हुआ भर भर के। उतना ही नहीं, जितना तुमने दिया उससे भर के मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तुमने अच्छा दिया है तो अच्छा भर के मिलेगा। तुमने झूठ की लालटेन जलाई है तो तुम्हें झूठ का ही वो मिलेगा। क्योंकि हम गीत गाते हैं ना, मेरे मालिक की सब पर नजर है, ये ना समझो कि वो अनजान बेखबर है। गुनाहों को तेरे वो देख रहा है, दुआओं को किसी की वो सुन रहा है, आशीष मुझे वो देख रहा है, साथ मेरे वो चल रहा है। ये ना समझो कि वो अनजान बेखबर है, मेरे यीशु की हर तरफ नजर है। कई लोग तो अपनी इच्छा पूरी करने की वजह से प्रार्थना में नहीं आ पाते। अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। हालेलुया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार जब लोग प्रभु से झूठ बोल रहे होते हैं। प्रभु से भी झूठ बोलते हैं। एक मैं गीत सुना करता था, गीत सुना था मैंने पहले। वो कहता है कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। उस मिट्टी की ओर ध्यान कर लो। हालेलुया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रभु से बड़ा उद्देश्य किसी और को मत बनाइए। प्रभु का समय प्रभु को दीजिए। जैसे दुख, तकलीफ, समस्या के अंदर, बीमारी के अंदर डॉक्टर क्या किसी भी हालात को पहुंच जाते हैं, तो मैं यही कहता हूं कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर हाल में प्रभु के पास समय पे पहुंचे। प्रभु से बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में किसी को मत बनाए, किसी चीज को मत बनाए। हालेलुया। अगर हम ऐसे चलते हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि प्रभु की धार्मिकता में हम चल पाएंगे, प्रभु की नम्रता में हम चल पाएंगे, प्रभु के प्रेम में हम चल पाएंगे, प्रभु की बातों को हम समझ पाएंगे,
लेकिन सिर्फ टाइम पास ना करो प्रभु के साथ। बहुत सारे लोग तो प्रभु के साथ सिर्फ टाइम पास करते, जब मन किया प्रार्थना की, जब प्रार्थना नहीं, मन नहीं किया प्रार्थना नहीं की, जब मन किया आए, जब मन किया नहीं आए। हालेलुया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु को अपना उद्देश्य बनाइए, प्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। पहले जैसा भी जीवन जिया है, लेकिन आगे सही जीवन की ओर चलने का प्रयत्न कीजिए, ताकि परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है वो बातें प्रभु कर सके। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे हमारे जीवन में आके काम करने की, तो प्रभु आकर काम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु ये देखता है कि अगर हमने उससे बड़ा कोई उद्देश्य अपने जीवन के अंदर बना रखा है, तो प्रभु कभी भी आकर काम नहीं कर पाएगा। उसको हम स्वयं रोक देते हैं उन जीवन में आकर काम करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर को अनुमति दीजिए, अपना समर्पण कीजिए, अपना समय जो है कीमती समय परमेश्वर पहला स्थान प्रभु को दीजिए, प्रभु को अपना उद्देश्य बनाइए, प्रभु को अपना जीवन का मालिक बनाइए, किसी और बातों को मत बनाइए। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ चलिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।